तुम्हारी दृष्टि का ऑपरेशन होने की अब तैयारी आई। अनंत सिद्धों के साथ में सिद्ध शिला पर विराजमान होने के लिए अब तुम्हारी तैयारी हुई। अब मोक्ष मार्ग पर लगने के लिए अब तुम तैयार हुए। मोक्ष की उड़ान भरने के लिए अब तुम एयरपोर्ट के अब डिपार्चर लॉन्च में आए। अब तैयारी हुई, तुम ये दशा को प्राप्त हो। प्रयोग 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 से ही प्राप्ति होगी। प्रयोग यही, न भागता है न भोगता है, सिर्फ जागता है। जागो जागो। और जिस समय तुम्हें वह एहसास होगा न भगवान आत्मा, ये एहसास होगा मैं चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा जब एहसास होगा, दिखाई नहीं देता, अदृश्य है, अरूपी है, मगर फिर भी वह महिमावान है। अब तुम्हारे सामने और कोई महिमावान नहीं, भले ही दिखाई न देता। माँ को देखते हो ने, माँ के पेट में बच्चा हो, गर्भ में बच्चा है, दिखाई नहीं देता, मगर वह बच्चा दिखाई नहीं देता होने पर भी माँ की नजर में वो बच्चा ही है। भले वो महिला अपने पति से मिलती हो, सास ससुर से मिलती हो, देवर देवरानी से मिलती हो, जेठ जेठानी से मिलती हो, वो सबसे मिलती है, सबसे बात करती है, वो सब दिखाई देते हैं। सास ससुर सामने ही बैठे दिखाई देते, मगर उसका दिन और रात बीतता है वो बेटे के लिए जो दिखाई ही नहीं देता। मैं ये कहता हूं कि महिमा भाव के लिए तुम्हें आंखों से देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एहसास हो कि है ये चैतन्य 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 का अनुभव हो। फिर जो भी आंखों से दिखाई देता है, फिर भले ये देह दिखाई देता है, मगर देह अब महिमावान नहीं रहा। वह माँ अपनी सास ससुर के साथ में, पति के साथ में बैठी है, मगर समर्पण अब पति के लिए नहीं है। उसके अंदर विचार चलने लगा है, बेटा है, बेटा है। तरह तरह के सपने वो देखती है, सपने भी देखती है, बेटा है न। मैं ज्ञान दीपकों को दृष्टांत देता हूं, भावनगर के राजा भावसिंह जी महाराज का, और सीहोर की बाई थी। मैंने तो सुना है, ये सीहोर की बाई, उमराला के पास में ही गांव है। राजा ने पूछा उस बाई को, जो बाई अपने पेट पर हाथ घुमा रही थी, हाथ फेर रही थी। राजा ने पूछा ये क्या कर रही है? कि मेरा 5वां महीना चल रहा है और मेरा बेटा बड़ा होकर के युद्ध में जाएगा, आपकी सेना में जुड़ेगा और युद्ध में जाएगा और शहीद हो जाएगा, तो उस समय तो मैं वहां पर होऊंगी नहीं, इसलिए अभी से ही उस पर हाथ घुमा रही हूं। उस समय उसके सिर पर मेरा हाथ नहीं होगा, अभी से हाथ घुमा रही हूं। बेटे को देखा नहीं, मगर सपने चलने लगे। जो नहीं देखा उसके भी विचार ऐसे चलने लगते हैं। यह चैतन्य आंखों से दिखाई नहीं देता, मगर सिद्ध परमात्मा अब वही 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 दिखाई देता है। इसलिए कहता हूं, मैं ही स्वयं सिद्ध चैतन्य परमात्मा। और उस मां को तो बाहर से भीतर जाना है, आंख से उस बेटे का अनुभव करना है। हाथ बाहर है, बेटा भीतर है। हाथ वहां पर बेटे के ऊपर घुमाना चाहती है, हाथ बाहर है, बेटा भीतर है, ऐसे हाथ को लेकर जाती है। यहां तो ज्ञान अंदर में है और ज्ञान अंतर में है, और अनुभव भी वहां अंतर में होता है। बाहर से भीतर जाना ही कहां है? अंतर में ही अंतर की अनुभूति होती है। इसलिए तो यहाँ एक समय से अधिक नहीं लगता, एक समय में निर्विकल्प अनुभूति होती है। दूरी तय नहीं करनी पड़ती न भगवान, इस वजह से
फासला नहीं तय करना पड़ता। इस वजह से समस्त भेदों से पार